नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हुए उस फर्जीवाड़े की पूरी कहानी, जिसमें कानून के रक्षक बनने का सपना देखने वालों को ही फर्जी दस्तावेज और सॉल्वर गैंग के जरिए भर्ती कराने की कोशिश हुई। ये सिर्फ पुलिस भर्ती में खेल नहीं है, ये सिस्टम पर सीधा हमला है। क्योंकि जब आधार ही फर्जी है, जब परीक्षा देने वाला सॉल्वर है, तो जनता का सुरक्षा कौन करेगा? यानी कि जनता की सुरक्षा करने वाला फिर किस तरह उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो जनता की सुरक्षा कैसे करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब मामला इतना बड़ा है, तो पीएचक्यू सीबीआई जांच से क्यों कतरा रही है? क्या कोई बड़े लोग भी बचाए जा रहे हैं? चलिए सबसे पहले सुनते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमान सिंह ने इस फर्जीवाड़े को लेकर क्या कहा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी तथा रेडियो के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा लिखित परीक्षा ऑनलाइन ली गई थी। उसके रिजल्ट के आधार पर जो चयनित उम्मीदवार थे उनका शारीरिक जो परीक्षण है, फिजिकल टेस्ट, उनका चयन शाखा भोपाल के द्वारा 2024 में किया गया था, 16 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। इसमें से जो चयनित उम्मीदवार थे, इसमें एक जो न्यायालय के निर्णय के अलावा 6423 अभ्यर्थियों को इलेक्शन ये जो एमपी ये कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से रिजल्ट फाइनल करके सभी जिलों को उनका आवंटन रिक्त पदों के आधार पर किया गया था। जिलों को तथा एसएफ की यूनिट्स और अन्य यूनिट्स को उनको किया गया था। इनकी शारीरिक जब परीक्षण के दौरान जो एक अनुभव चयन शाखा को आया था, जिसमें कि 5 अभ्यर्थियों के संबंध में जांच करने पे जानकारी आई थी कि वो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर उस परीक्षा में सम्मिलित होने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके आधार पर चयन शाखा द्वारा सभी जिलों को सामान्य तौर से जब सिलेक्शन होता है तो उनका मेडिकल और उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर उन लोगों को योग्यता के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और चूँकि एक जो अनुभव रहा था चयन शाखा के, उसके आधार पर उन्होंने अलग से सभी यूनिट्स को ये निर्देश किए थे कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके जो आधार कार्ड हैं, उन आधार कार्ड का एक आधार के अंदर एक फैसिलिटीज़ रहती है जिसमें कि उसकी आधार वैलिडेशन का आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके की आधार वैलिडेशन लिखित परीक्षा के पहले और लिखित परीक्षा के बाद में चेंज किए गए हैं, वैलिडेशन किया गया है, ऐसे प्रकरणों को संदिग्ध मानते हुए उनकी जो है वो विस्तार से जांच की जाए। तो इसमें अभी जो कुछ जिलों के द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो उसमें ऐसे कुछ प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि जो चयनित उम्मीदवार थे उनके द्वारा लिखित परीक्षा के पहले अपना आधार का वैलिडेशन कराया गया था। उसके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो चेंज कराए गए, मतलब बायोमेट्रिक्स अपडेट कराए थे। फिर उसके लिखित परीक्षा के बाद में फिर उनके द्वारा बायोमेट्रिक चेंज कराए गए थे। उस पर उन्होंने जांच कराई, उनके हैंड राइटिंग की, उनके हस्ताक्षर की, उनके जो बायोमेट्रिक्स लिए गए थे उससे कर्मचारी चयन आयोग से उसकी जानकारी प्राप्त करके और सैंपल राइटिंग करके उनकी जांच की गई थी। जांच करने पर अलग अलग जिलों में कुछ प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि वो भिन्नता पाई गई है, तो उसके आधार पर उन जिलों में प्रकरण कायम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जहां एक तरफ लाखों युवा ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक पूरा गिरोह सिस्टम को चकमा देने में जुटा हुआ था। इस फर्जीवाड़े गिरोह के खिलाफ अब तक 21 मामलों में 22 उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुरैना में 7, शिवपुरी में 6, श्योपुर में 2 और इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ़, शहडोल में एक-एक केस। इस खेल में सबसे बड़ा हथियार बना फर्जी आधार कार्ड।
आधार कार्ड को अपडेट कर नए बायोमेट्रिक डाले गए। फिर परीक्षा के दिन असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर को भेजा गया। एक ही व्यक्ति पर कई बार अलग-अलग नामों से परीक्षा में बैठा, यानी कि एक व्यक्ति जो था सॉल्वर जिसे कहते हैं, वो कई अलग-अलग नामों से परीक्षा में बैठा, कांस्टेबल जो परीक्षा हुई थी उसमें। और सबसे चौंकाने वाली बात, आधार कार्ड अपडेट में वेंडर और सिस्टम के अंदर से मिलीभगत सामने आई। वहीं सॉल्वर गैंग के लोग भी अब आरोपी बनाए गए हैं। फिलहाल ज्वाइन करने आ रहे उम्मीदवारों की गहन जांच पुलिस कर रही है, उसकी जांच भी जारी है। लेकिन सवाल यही है, ये सब हुआ कैसे? अभी तक 21 प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें कि 22 जो अभ्यर्थी हैं वो आरोपी हैं। प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि आधार कार्ड जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा जो है वो जो अभ्यर्थी के और जो सॉल्वर हैं उनके साथ में जो जानकारी प्राप्त हुई, उनको जो उन्होंने वैलिडेशन किया है उसको सही प्रकार से जांच ना करते हुए उसको आधा अधूरा अपडेट किया गया है, और जिसके आधार पे उनके आधार कार्ड वैलिडेट हुए थे। उनकी भी जांच की है। कुछ मामलों में अभी जैसे जांच आगे बढ़ी है, वहाँ पर जो आधार कार्ड वेंडर हैं उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सॉल्वर्स के नाम सामने आए हैं, उन सॉल्वर्स को भी इसमें आरोपी बनाया गया, गिरफ्तारी की गई इसके अंदर। चूँकि ये प्रक्रिया अभी लगातार जारी है और इसमें वेरिफिकेशन में अपना समय भी लग रहा है, तो इसलिए एक ये माना गया कि एक बार आप लोगों को इसका जानकारी इसमें आ जाए। इसमें चयन शाखा के द्वारा एक अच्छी जो पहल की गई थी, जो एक एक्स्ट्रा चेक कहना चाहिए, एक्स्ट्रा चेक उन्होंने योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करने के समय जो लगाया था, उसके आधार पर ये अभी प्रकरण सामने आए हैं। तो जनाब, सवाल तो यही है कि जब एक व्यक्ति कई बार परीक्षा में बैठा, तब निगरानी तंत्र क्या कर रहा था? आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है या सामान्य प्रक्रिया नहीं है। फिर कैसे इतनी आसानी से फर्जीवाड़ा हो गया? और अगर पुलिस भर्ती में ही ऐसे खेल चले, तो जनता को न्याय देने वाले लोग क्या कानून का सम्मान करेंगे? चलिए अब दिखाते हैं पीएचक्यू का रुख और जांच में उठते सवाल। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पीएचक्यू स्तर से भी लगातार इसकी निगरानी की जा रही है, डे टू डे बेस पे, और चयन शाखा के साथ में अन्य शाखाएं जहां जहां उनको आवश्यकता है उनको निर्देशित किया गया है कि आप इसमें सहयोग कराएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इसकी जांच पूरी गंभीरता से की जाए और इसमें जो भी आरोपी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये इसमें देखिए, एक जो हम लोग बार बार जिस चीज़ को रिपीट किए हैं कि ये अभी इनकी ज्वाइनिंग चल रही है। अभी ये लोग अपने अपने यहाँ जहाँ निर्धारित ज़िले हैं या यूनिट है वहाँ जा रहे हैं, और एक ये एक्स्ट्रा जो राइडर लगाया गया है जांच के लिए कि उसका वो करने कारण से इसमें कुछ प्रकरणों में ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही है। बाकी लोग बाग जैसे जैसे उसमें क्लियर है वो ज्वाइन करते जा रहे हैं। जिन प्रकरणों में ये इश्यूज ऐसे लग रहे हैं कि वो जांच करना है, वो पुलिस जांच कर रही है। संख्या अभी हमारी 21 प्रकरणों की है। इसमें यदि और प्रकरण आगे आते हैं तो उन प्रकरणों को में दर्ज किया जाएगा। उन प्रकरणों में जो आरोपी बन रहे हैं उन आरोपियों का आपस में यदि कोई कनेक्शंस है या उनसे संबंधित कोई और कनेक्शंस है, वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम उनको एक साथ जोड़ के देखा जाएगा कि इसको लेके क्या कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई गैंग चला रहा है। उस पर जो जानकारी डेवलप होगी वो इन्वेस्टिगेशन में साथ में ऐड किया जाएगा। अब बात करते हैं पीएचक्यू यानी पुलिस मुख्यालय के रुख की। आईजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमान सिंह ने साफ कहा है, इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। पुलिस का दावा है कि खुद उनकी सतर्कता की वजह से, यानी उनके अलर्टनेस की वजह से ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। एसआईटी की भी जरूरत नहीं है, यानी कि इस बात से भी इनकार कर दिया गया है कि इस मामले में एसआईटी बनाने की जरूरत है या एसआईटी से इसकी जांच कराने की जरूरत है। चाहे उनका कहना था अंशुमान सिंह साहब का कि चयन शाखा रोजाना इस मामले की, इस जांच की मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि अब तक किसी सरकारी कर्मचारी की मिलीभगत इस मामले में, इस फर्जीवाड़े में सामने नहीं आई है। लेकिन ये दावा सवालों के घेरे में है।
आखिर बिना अंदरूनी सेटिंग के इतने आधार कार्ड कैसे अपडेट हो गए? एक ही सॉल्वर बार बार परीक्षा में बैठा, क्या परीक्षा एजेंसी का मॉनिटरिंग सिस्टम सो रहा था? सीबीआई जांच से बचने की क्या वजह है? क्या बड़े मगर बच रहे हैं, या यही वो सवाल हैं जो इस फर्जीवाड़ा के इर्द-गिर्द मंडरा रहे हैं और घूम रहे हैं? एसआईटी नहीं है क्योंकि ये जिलों में है ऑलरेडी है, लेकिन इसमें चयन शाखा डीजी मैम के साथ में रेगुलर बेसिस पे उसको सुपरवाइज किया जा रहा है। डीजी साहब के पास में रेगुलर बेसिस में जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं वो साथ में यहाँ यहाँ ज्वाइन करने के जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनको इसमें रखा गया है। विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपको लगता है कि कोई जरूरत है? मुझे नहीं लगता है इसमें, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं और वो ये जो किया गया है ये एक एक्सपीरियंस के आधार पर चयन शाखा द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है और एक्स्ट्रा अलर्टनेस जो पुलिस विभाग ने इसमें रखी है तो वो एक रहा है। बाकी इसमें जो एक्सपीरियंसेस आएंगे जो है, जैसे आपने कहा कि अभी हमारे पास में सारे केसेस यही है, इसमें कोई नए फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन में आएंगे तो उसको बताइए। उसके बाद भी ऐसा आसानी से हो रहा था। व्यापम का और इससे कोई मुझे नहीं लगता कि इसका कोई वो है। व्यापम में क्या मोडस ऑपरेंडी थी वो मैं इस केस में डिस्कस करने को कोई नहीं है। इस केस में जो सारे 21-22 प्रकरण सामने आए हैं उसमें जो कार्य करने का तरीका है बड़ा सीधा सीधा था कि उन्होंने आधार कार्ड उन्होंने गलत जानकारी दे के वेंडर के सहयोग से या उसके इग्नोरेंस का लाभ लेते हुए उनके द्वारा चेंज कराया गया, उसको यूज़ किया गया। तो नेचुरली उसको यदि उस आधार कार्ड को लेकर किसी सेंटर में गया और उन्होंने उसको बायोमेट्रिक्स उसके चेक किए तो बायोमेट्रिक मैच कर जाएंगे और फिर वो दोबारा अपना बायोमेट्रिक वापस आधार कार्ड चेंज करा के आए तो उसमें किया गया है। उसने एक मॉडस ऑपरेंडी तैयार की, एक कार्य प्रणाली तैयार की जिसका उसने बेनिफिट उठा के इस तरीके से फ्रॉड जो है फोर्जरी की। अब बात करें इस खेल की गहराई की। एक आम आदमी का आधार कार्ड अपडेट कर फर्जी पहचान तैयार करना आसान नहीं है। इसके लिए सरकारी सिस्टम में कहीं ना कहीं सेटिंग हुई होगी और इस पर फिलहाल कोई बात नहीं हो रही। क्या ये संभव है कि इतने सारे फर्जी आधार कार्ड अपडेट बिना मिलीभगत के हो गए? क्या पुलिस खुद अपनी भर्ती में हुए घोटाले को दबाने की कोशिश कर रही है? और सीबीआई जांच से बचने के पीछे आखिर वजह क्या है? यही है असली सवाल। पुलिस भर्ती में अगर फर्जी लोग वर्दी पहनकर सिस्टम में घुस गए हैं तो इसका असर सिर्फ पुलिस पर नहीं, आम जनता की सुरक्षा पर होगा। इसलिए इस पूरे मामले में पारदर्शिता जरूरी है, हर स्तर की गहन जांच जरूरी है और सीबीआई या एसआईटी जैसी स्वतंत्र एजेंसी ही इस सिस्टम को क्लीन चिट दे सकती है और क्लीन कर सकती है। वरना छोटे आरोपी पकड़कर बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे और फिर अगली भर्ती में यही खेल दोहराया जाएगा। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक पुलिस भर्ती घोटाला नहीं, सिस्टम पर हमला है। फर्जी आधार, सॉल्वर गैंग, सेटिंग, जब हर स्तर पर खेल चल रहा हो तो आम जनता किस पर भरोसा करे? पीएचक्यू का ये कहना है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी की जरूरत नहीं है। ये सवाल खड़े करता है, क्या बड़े लोग बचाए जा रहे हैं? और सबसे अहम और सबसे बड़ी बात, भर्ती के बाद क्या जो लोग वर्दी पहनकर आएंगे वे वर्दी का सम्मान करेंगे या फर्जी दस्तावेजों के सहारे सिस्टम को ही कमजोर करेंगे? नारद मुनि लाइव का यही सवाल है, इस फर्जीवाड़े की फैक्ट्री को कब बंद किया जाएगा? और क्या पीएचक्यू तैयार है हर दोषी तक पहुंचने के लिए, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो? हमारी नजर इस जांच पर बनी रहेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में हो रहे इस फर्जीवाड़े पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। अगली रिपोर्ट भी देखिए, मध्य प्रदेश में फर्जी पत्रकारों का गिरोह पर नारद मुनि लाइव की एक्सक्लूसिव पड़ताल। देखते रहिए सिर्फ नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।